सितंबर के महीने को हमेशा हैदराबाद में सितमगर के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि सितंबर में सुक़ूत हैदराबाद का वाक़या पेश आया और 1908 में मूसा नदी में आई तुग़यानी हैदराबाद के लिए क़यामत सुग़रा साबित हुई थी। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश और उस्मान सागर और हिमायत सागर से छोड़े गए पानी से मूसा नदी उबल पड़ी और नदी के अतराफ के इलाकों की तबाहकारियों ने तुग़यानी की तबाही की याद को फिर से ताज़ा कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। उन्नीस 1908 में हैदराबाद में आए तबाहकुन तूफान ने अपने अनमिट तारीख छोड़ दी थी। मूसा नदी के किनारे वाक़े शहर हैदराबाद के कई इलाके बह गए थे। ये सैलाब, जिसको मुकामी तौर पर तुग़यानी सितंबर के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद में रहने वाली आवाम की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। वहीं आज मूसा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कुर्ब जवार में रहने वाले लोग और वहां आबाद बस्तियां इसका शिकार हो गई हैं। आवाम का इल्ज़ाम है कि बिना किसी इत्तला के यहाँ पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला। तो वहीं दूसरी जानिब इस इलाके के लोगों पर गैर कानूनी मकानात और ज़मीनों पर कब्जा करने की बात करते हुए हाइड्रा की जानिब से पहले ही ये इंतबाह दे दिया गया था कि यहाँ कभी भी जान का खतरा हो सकता है और इस इलाके को खाली कर दिया जाए। पर आवाम का ये सवाल है कि जब यहाँ से जाने की बात की गई तो हम कहाँ जाते? हमारे लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं था। अभी गिरी है, पहली बार गिरी, अभी गिरी। अब अंदर से सांपा वो निकलते। अब छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बोलिए, हमारा कोई घर दिला दो जरा, जिसके भी घरों में पानी आए। किराए के घर आए ये पूरे, कैसा रहना? बोलिए, ऐसा दीवारा टूट गए करे। अच्छा हुआ कोई इंसान नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ नुकसान। अभी जरा सांप वगैरह के डेली, मतलब ये दीवार नहीं गिरने से पहले भी निकलते थे? निकलते घरों में, यहाँ पूरे घरों में सांपा निकलते। अब ये दीवार गिरी तो और आते पूरे। अब कहाँ रहेंगे? बोलिए जाके। अब ऐसा दीवार गिर गई, नुकसान हो गया। आ रहे मूसा नगर के तरफ ही बाढ़ के चले जा रहे हैं। यहाँ कोई पूछने आना नहीं है। यहाँ तक था पानी, अब उतर तो। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? बहुत साल से। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से। एक बार तो हमारी तकलीफ नहीं समझ रहे, अपना होड़ ले लेते, बैठ जाते। हमारे को कोई पूछने वाला नहीं, ना हमारे खाने को ना पानी को। पानी छोड़ दिए, हम लोग परेशान है साहब हम लोगों के वास्ते। जी हाँ। तो कितने साल से आप? हम 13-15 साल से है इधर। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर वो वेल्डिंग का काम करते। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो सब स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, स्कूल को जाते पूरे। तो आप भी यहाँ पे कुछ काम वगैरह करते हैं? जी नहीं, घर में रहते हैं। तो ये असल में ये कल रात में कितने बजे से स्टार्ट हुआ यहाँ पे पानी आना? आप लोगों को कब मालूम हुआ? ईशा की अजा में हमारे मोहल्ले में से पानी आ रहा, सो देखे जब से पानी आ रहा, अच्छा एकदम ही आया पानी। अब लोगों को बुलाए तो कौन भी आके नहीं देखे, कुछ भी नहीं। अब बोले हम ऐसा इलेक्शन को आते करते पूरा फायदा नहीं रहा। ये पूरा टाइम हो गई। तो रात से क्या खाए आप लोग? हम वहाँ कुछ भी नहीं खाए। तो सुबह से कोई इलाके कोई खाना वगैरह कोई नहीं दिया, कोई भी आके पूछे भी? तो अभी किसके साथ में रहते हैं? आपके साथ में अम्मी अब्बा भी रहते हैं? दादी के संग। अच्छा, अम्मी अब्बा नहीं है आपके? कहाँ पे है? अच्छा, वो कहाँ पे रहते? वो उधर रहते आगे। फिर आप लोग स्कूल जाते पढ़ने के लिए? हाँ, जाते। तो कौन से स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में जाते। हार्ट का प्रॉब्लम है हमारे आदमी को, क्या करेंगे बोलो आप लोग? आपका घर कैसे चलता? फिर क्या चलता? मैं जॉब करती। वैसे बीमार हो जाती है, तबीयत खराब है, काम नहीं होता, कुछ भी नहीं था। कितने साल से है आप यहाँ पे? मेरी शादी हुई जब से है सर। कितने साल हो गए आपकी शादी होके? 25-26 साल होगा मेरी शादी। आपके शौहर क्या करते हैं? इंतकाल होगा उनका। किसके साथ रहते हो आप? मेरे बेटे है, एक बेटा चलेगा, बड़े बेटे के साथ रहती मैं। शहर में गुज़िश्ता चंद यौम से जारी बारिश की तबाहकारियां अब तक पुराने शहर की समत नहीं पहुंची थी, लेकिन नौ आबादियाती इलाकों में बारिश की तबाहकारियों के सबब आज भी लोग बारिश में महसूर हैं, जिन्हें फौरी इमदाद की ज़रूरत महसूस हो रही है। नहीं, लोगों का कहना है कि 5 साल पहले भी यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। अब बता दूं कि आज 27 सितंबर है, लेकिन सितंबर का जब भी महीना आता है लोग सितंबर को सितमगर भी कहते हैं, जहाँ पे हमेशा बारिश यहाँ पे आती रहती है। कि आवाम खुलेआम हुकूमत को कोस रही है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम रात भर से यहाँ पर भूखे हैं, ना खाने की कोई अशिया पहुँचाई गई है, ना पीने की कोई अशिया पहुँचाई गई है। बीमार तो अच्छे लोग बीमार भी घरों में पड़े हुए हैं, ना दवाखानों को ले जाने की कोई सहूलत है, ना किसी तरह की कोई इन्हें सहूलत है।
अब अगर आवाम का ये रोना हुकूमत के सामने ना रोया जाए तो फिर आवाम कहाँ पर जाएगी, किसका दरवाज़ा खटखटाएगी? ये जो बुनियादी सहूलियात हैं इसको अब सही पहुँचाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हैदराबाद में नशबी इलाकों में पानी ने लोगों की ज़िंदगी का जीना मुहाल कर दिया है और ऐसे में शाही मस्जिद बाग़ आम्मा के इमाम एहसन अल हमूमी साहब ने लोगों से अपील की है कि मुतासरीन की दिल खोलकर मदद की जाए और उनके लिए दुआ भी की जाए। हैदराबाद का एक अच्छा खासा तबका फिल वक्त यानी जिनके घर नशेबी इलाकों में है वो इस वक्त फंक्शन हॉल्स में उनको रखा गया है। हुकूमत की जानिब से और मजलिस की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से उनके ग़िज़ा और ज़रूरियात का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। यहाँ पर बतलाना अहम मकसद ये है कि इस वक्त हमको दुआएं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो भी हमारे आसपास लोग हैं हमको हत्तल इम्कान उनकी मदद करनी चाहिए। घरों में पानी दाखिल होने का मतलब ये है कि उनका अनाज ज़ाय होना, उनका फर्नीचर ज़ाय होना, यानी वो जान बच भी जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पूरे के पुरों के जानों की हिफाजत करे, ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद माल का नुकसान बहुत बड़ा है, इमारतों का नुकसान बहुत बड़ा है, अनाज का नुकसान बहुत बड़ा है, फर्नीचर का नुकसान बहुत बड़ा है। तो बहरहाल हमारे उन भाइयों मुतासरीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके इन परेशानी में अल्लाह उनका मददगार हो जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के कई इलाकों में एक घर में 30 से 40 वोट दर्ज किए गए जिसे उन्होंने वोट चोरी करार दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत के नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और 65 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स बन चुके हैं और मजीद 51 की मंजूरी दी गई है। और अब को सीधे लिए चलते हैं शिल्पा कला वेदिका में, जहां पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस वक्त ग्रुप 1 के उम्मीदवारों में तकर्रुरनामे तकसीम करें और खिताब करें। 3 కోట్లు 5 కోట్లు తీసుకొని రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగాలు అమ్ముకున్నాడని చెప్పారు. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడున్న 562 మంది ఎన్నికైనా ఎంపికైనా మిమ్మల్ని గుండెల మీద చేసుకొని చెప్పండి, ఎవరితోనైనా ఛాయ్నైనా తాగానా? మీకోసం కొట్లాడిన డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు నా ఎన్నికల ఫలితాల రోజు కూడా నేనంత ఆందోళనగా లేను. ఏది జరిగేది ఉంటే అది జరుగుతుందని. కానీ మీ నియామకాల విషయంలో అంతకంటే ఎక్కువ ఆందోళనతోని ఏకాగ్రతతోని మీ భవిష్యత్తు కోసం కొట్లాడినా. మీ భవిష్యత్తే మన భవిష్యత్తు, మన భవిష్యత్తే మన తెలంగాణ భవిష్యత్తు. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఒక తెలంగాణ మోడల్ కావాలి అంటే ఆ తెలంగాణ మోడల్ మీరే. అందుకే ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కేసులు వేసినా, ఎన్ని రకాలుగా తప్పుడు ప్రచారం చేసినా వాటన్నిటిని కూడా ఓపికగా దిగమింగుకున్నాం. ఎందుకంటే ఒక సంకల్పంకు పనిచేసేటప్పుడు లక్ష్యమే మన ముందుండాలి తప్ప. అర్జునుడు చేప కన్ను అందరికీ చాలా కనిపించినాయి, ఒక అర్జునుడికి మాత్రమే చేప కన్ను కనిపించింది, అందుకే కొట్టగలిగాడు. నాకు కూడా మీ భవిష్యత్తు, మీ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలని గూడాలలో మారుమూల పల్లెలో ఉపాధి హామీ కూలికి పోయి రూపాయి కూడబెట్టి కోచింగ్ సెంటర్లలో మిమ్మల్ని చదివించారు. ఇవాళ కోచింగ్ సెంటర్ల కుట్ర కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని సంవత్సరాల కొద్దీ అశోక్ నగర్ చౌరస్తాలను, దిల్సుఖ్ నగర్ చౌరస్తాలను, అమీర్పేట చౌరస్తాలను నిరుద్యోగ యువకులుగా హైదరాబాద్కు వచ్చి 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఈ సెంటర్లలో తిరుక్కుంటూ
వెనక్కి ఊరికి వెళ్ళలేక తల్లిదండ్రులకు మొహం చూపించలేక ఇక్కడ ఉద్యోగాన్ని సాధించలేక మీరు పడుతున్న నరక యాతన వాళ్ళకు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే వనరుగా మారింది. ఇవాళ కేసులు వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న న్యాయవాదులు ఎవరో చూడండి. లక్షల కోట్ల రూపాయల ఫీజులు ఇచ్చి ఎవరు వాదిస్తున్నారో ఆలోచన చెయ్యండి. ఇవాళ అందుకే ఏది ఏమైనా ఎవరు ఏమనుకున్నా తెలంగాణ భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేసే అవకాశం. और मल्लेपल्ली ITI में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर IT सनत डी श्रीधर बाबू ने मौके पर कहा कि हुकूमत का मकसद तेलंगाना को स्किल कैपिटल ऑफ द ग्लोब बनाना है।